एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अंदर जो हैमिल्टोनियन टॉपिक है उसके जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है हम वन बाय वन यहाँ पे करेंगे। पार्ट वन होने वाला है ये, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ यूनिट मास। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ यूनिट मास है मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं इज गिवन टू बी, जिसमें उसका जो हैमिल्टोनियन क्या है, एच इज इक्वल टू एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर इन सुइटेबल यूनिट्स। The initial values are given to be x0 y0 is equal to 1 1 and px0 py0 is equal to 1 by 2 comma minus 1 by 2. During the motion, the curves traced out by the particle in the xy plane and the px py plane are straight line, and hyperbola and ellipse, both hyperbolas. ठीक है, मतलब xy is equal to 1 1 px py 1 by 2 कोमा माइनस 1 by 2। ये यहाँ पे जो कर्व बनेगा इनकी वैल्यूज निकाल करके हम चेक करेंगे कि जो कर्व बनेगा वो कर्व बनेगा किस टाइप का। वो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोला एलिप्स होगी, या फिर दोनों की दोनों हाइपरबोला होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई पी एक्स पी वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर इनकी जो इक्वेशन है उनसे सेटिस्फाइड करवाएंगे। क्लियर? तो कैसे सोल्यूशन करना है, ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। गिवन में एक बार फिर से देख लो, गिवन में हैमिल्टोनियन गिवन है एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर। क्लियर? और ये हैमिल्टोनियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्टिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। क्लियर? और साथ में इसने कंडीशन दे रखी है एक्स जीरो वाई जीरो वन वन है और पी एक्स जीरो पी वाई जीरो हाफ माइनस हाफ है। क्लियर है? तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या होगी, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप हमारी होगी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस का यूज करेंगे और जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है वो बताएगी कि जो वेरिएबल्स होती है किस टाइप से इवॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है उनके अकॉर्डिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस यहाँ पे बनने वाली सारी इक्वेशन में लिखूंगा। ठीक है, कौन कौन सी बनेगी, सारी इक्वेशन लिख लेंगे हम। एक तो होता है कर्ली बाय कर्ली पी एक्स ऑफ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एक्स डॉट, एक ये फॉर्मूला है। साथ में है कर्ली एच कर्ली पी वाई, ये होता है वाई डॉट, इसका रिवर्स कर्ली एच कर्ली एक्स, ये होता है माइनस पी एक्स डॉट, माइनस साइन की साइड होता है। नेक्स्ट है कर्ली एच कर्ली वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी वाई डॉट। ठीक है, ये मेन इक्वेशन यहाँ पे यूज होने वाली है। नाउ लेट्स कंप्यूट दिस डेरिवेटिव। यहाँ एक्स डॉट वाई डॉट इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स डॉट और वाई डॉट निकालेंगे जो कि एक्स और वाई के लिए है। ठीक है, तो फॉर एक्स एंड वाई वी कैलकुलेट फर्स्ट एक्स डॉट। तो एक्स डॉट क्या है यहाँ पे, कर्ली एच बाय कर्ली पी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम निकाल लेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन है उसको पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पी एक्स सिर्फ यहाँ पे ये वाली टर्म डिफ्रेंशिएट होगी, बाकी तो कोई कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ से इसका जो कोफिशिएंट कितना है एक्स, इसका आंसर एक्स आ जाएगा। साथ में वाई डॉट भी निकाल लेंगे हम, तो वाई डॉट कितना हो जाएगा, कर्ली एच बाई कर्ली पी वाई के रेस्पेक्ट में। तो पी वाई के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, माइनस वाई आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा माइनस वाई। नेक्स्ट अब हम कर्ली सॉरी पी एक्स डॉट और पी वाई डॉट निकाल लेंगे। तो पी एक्स डॉट क्या हो जाएगा, पी एक्स डॉट कर्ली एच बाई कर्ली माइनस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस साइन, अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका। तो एक तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ से पी एक्स बचेगा, तो माइनस ऑफ पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स कहाँ पे है, यहाँ वाले ये वाली टर्म है, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। साथ में साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो माइनस एक्स होने पर इसको प्रॉपर लिख लेते हो जाएगा एक्स प्लस पी एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस पी एक्स। उसी टाइप से हम पी वाई डॉट भी निकाल लेंगे। पी वाई डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली एच बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक तो माइनस साइन है, साथ में जो पी वाई है पी वाई के साथ में माइनस वाई टर्म है, तो यहाँ पे सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में करें तो वाई के साथ में यहाँ पे पी वाई टर्म है, तो माइनस का पी वाई टर्म है, यहाँ पे माइनस का पी वाई लिख देंगे। नेक्स्ट साथ में प्लस हाफ वाई स्क्वायर है, तो प्लस हाफ से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हाफ से 2 कट जाएगा और प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे। कुल मिला करके ये बन जाएगा वाई माइनस पी वाई। क्लियर है? ये चार्ट हमने निकाली है, एक्स डॉट वाई डॉट पी एक्स डॉट पी वाई डॉट। क्लियर? अब हमें एक्स वाई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और पी एक्स और पी वाई, ये 4 वैल्यू चाहिए। अभी तो हमने डॉट निकाला है, अब सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एक्स डॉट किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। हियर एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स डॉट को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, ये इंटरचेंज कर दो इसको, तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा log एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी, तो ये आएगा टी, साथ में कॉन्स्टेंट टर्म सी आएगी। क्लियर? नेक्स्ट तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर टी प्लस सी, साथ में ए टू द पावर टी ई टू द पावर सी हो गया, इसको हम लिख देंगे सी ई टू द पावर टी, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। या फिर इसको मैं लिखूँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ, ये एक्स है टी की टर्म में, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टी, सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्स्टेंट को डायरेक्ट हम वेरिएबल लिख देंगे ई टू द पावर टी। ठीक है, तो एक्स टी की वैल्यू निकल के आ गई, इट मीन्स एक्स निकल के आ गया है। नेक्स्ट ये एक्स हमने निकाला है, इसको मैं ब्रैकेट में बना रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, ये एक्स हमने यहाँ पे निकाला है, ये एक्स निकाला। नेक्स्ट हम वाई निकालेंगे, अब इसी के पास में वाई निकाल लेते हैं। तो वाई के लिए क्या है यहाँ पे, वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई, इट मीन्स क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हो गया। नेक्स्ट इसको हम लिख देंगे डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, ये बन जाएगा log वाई इज इक्वल टू माइनस टी प्लस सी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे y साथ में t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी। एक्स टी की वैल्यू e टू द पावर टी आई है और इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस टी निकल के आई है। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हम टर्म्स निकाल रहे हैं, x निकाल लिया और y निकाल लिया। नेक्स्ट अब हमें निकालना है पी एक्स निकालना है। ठीक है, तो पी एक्स के लिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम, तो पी एक्स के लिए जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, पी एक्स ये रहा, डी पी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये जो पी एक्स है, यहाँ पे मिस्टेक है, पी एक्स यहाँ पे माइनस का होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का पी एक्स। ठीक है, तो ये जब राइट साइड जाएगा माइनस का पी एक्स, उस साइड जाएगा तो प्लस का पी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू साथ में क्या है यहाँ पे एक्स है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें हम, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इसको सोल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी कितना है यहाँ पे, यह ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो उसका फॉर्म था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये और साथ में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इससे अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे y की जगह पी एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पी वाई, तो ये y यहाँ पे है और y के साथ में p वेरिएबल है, तो यहाँ पे पी एक्स वाई है अपना, और पी एक्स कितना वेरिएबल है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 1 है, मतलब p की वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt कितना हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ये हो जाएगा e टू द पावर t। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है। और देखो यहाँ पे जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये y के रेस्पेक्ट में, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये इस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी इसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे, ये मेन इक्वेशन है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे y कितना है, पी एक्स है, तो पी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन क्यू कितना है, एक्स। ठीक, क्यू कितना है, एक्स है, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर t प्लस c। क्लियर? ये इक्वेशन, अब इसको सोल्व कर लेना है, सोल्व करके पी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? नेक्स्ट ये हो जाएगा पी एक्स
साथ में e टू द पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर t। अब x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, x की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर t, यहाँ पे रख देंगे हम, तो e टू द पावर 2t हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2t कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2t डिवाइड में फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ से हम px की वैल्यू निकाल लेंगे, तो px हो जाएगा e टू द पावर t, यहाँ जाएगा कितना बचेगा, e टू द पावर t डिवाइड बाय 2 बचेगा, साथ में प्लस सी ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, तो हमको पी एक्स निकल के आ गया है, बाकी कांस्टेंट टर्म है, तो पी एक्स की वैल्यू इतनी सफिशिएंट है हमारे लिए। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि निकल के आई है ई टू द पावर टी डिवाइड बाय 2। इसको भी हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसा हमने पी एक्स निकाला वैसा कि वैसा हम पी वाई निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालेंगे हम पी वाई, तो जो यहाँ पे सिमिलरली करके लिख रहा हूँ मैं, सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा निकलेगा। सिमिलरली जो पी वाई है उसकी वैल्यू निकल के आएगी ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय 2, और ये भी माइनस का। क्लियर है, ये पी वाई की वैल्यू है। अब हमारे पास चार वैल्यू निकल के आ गई है, एक्स निकाल लिया है, वाई निकाल लिया है, पी एक्स निकाल लिया है, और पी वाई निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व फाइंड करेंगे। ठीक है, कर्व फाइंड करेंगे हम, कर्व को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे गिवन है एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले हम एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई प्लेन और पी एक्स पी वाई प्लेन। तो जो एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स वाई प्लेन में मोशन की इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये होती है। एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर टी, और वाई की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू 1, और ये कट के क्या हो गया 1 × 1, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, अब ये एक्स वाई बराबर 1, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, वो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ पे सी है जीरो के इक्वल नहीं होगा, सी कांस्टेंट है यहाँ पे बट जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब जो फर्स्ट वाला कर्व है वो हाइपरबोला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हाइपरबोला हो गया, फर्स्ट कर्व क्या हो गया, हाइपरबोला। नाउ अब हम क्या करेंगे, पी एक्स पी वाई प्लेन चेक करेंगे, पी एक्स पी वाई प्लेन चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पी एक्स पी वाई की वैल्यू निकालते हैं, पी एक्स पी वाई, तो ये निकल के आएगी ई टू द पावर टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में माइनस ऑफ 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, पी एक्स पी वाई है, तो यहाँ पे एक्स वाई सेम टू सेम है, ये पी एक्स पी वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि सी के जीरो के इक्वल होना चाहिए सी, तो यहाँ पे भी -1/4। इट मीन्स ये वाला जो पी एक्स पी वाई प्लेन है, पी एक्स पी वाई है, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, एक हाइपरबोला ही है। सेकेंड कर्व भी क्या हो गया हमारा, ये भी हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला भी हाइपरबोला, ये वाला हाइपरबोला, मतलब बोथ के बोथ क्या है, हाइपरबोला से यहाँ पे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें क्या है, यही तो है, बोथ आर हाइपरबोला, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द Lagrangian of a particle moving in one dimension is given by L is equal to x dot square divided by 2x minus vx, द हैमिल्टोनियन इज, हैमिल्टोनियन निकालना है। देखो इसका सॉल्यूशन, गिवन क्या है, यहाँ पे एल गिवन है, एल इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस वी एक्स। नेक्स्ट, अब निकालना क्या है, हैमिल्टोनियन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका यूज करेंगे। नाउ बाय लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो लैग्रेंजियन है उसको हम हैमिल्टोनियन में चेंज करते हैं। तो अगर वन कोऑर्डिनेट के लिए देखें तो ये हो जाएगा एक्स डॉट पी माइनस एल। ठीक है, फॉर वन कोऑर्डिनेट ओनली, फॉर वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और एच निकाल लेना है। तो एच क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, एच इज इक्वल टू, एक तो एक्स डॉट पी है ही सही, माइनस एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2x
माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, सॉरी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस v ऑफ x। क्लियर। नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे p तो मोमेंटम है, बट x डॉट क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। क्लियर है। और हमको पता है कि जो हैमिल्टोनियन है वो किस किस का फंक्शन होता है, एक तो कोऑर्डिनेट का होता है, कोऑर्डिनेट मतलब x y z, ठीक है, साथ में उसके साथ मोमेंटा का होता है मतलब p अगर हो, और टाइम का होता है। तो यहाँ पे x डॉट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो x डॉट को जब हम रिमूव कर देंगे तो a b c d इसमें से कोई एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो x डॉट को हटाने के लिए हमको कैनोनिकल मोमेंटा का यूज करना पड़ेगा, बाय कैनोनिकल मोमेंटा, जिसमें जो p है, p हमको बनाना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो l है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x डॉट से। तो करली l बाय करली x डॉट। क्लियर है। तो p निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे p कितना आ रहा है, p निकल के आ रहा है, देयरफॉर p इज इक्वल टू x डॉट की रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x डॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख ही लो, 2x डॉट डिवाइड बाय 2x, तो कितना हो गया, ये x डॉट डिवाइड बाय x हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x डॉट निकाल लेंगे, क्योंकि x डॉट को रिमूव करना है तो x डॉट की वैल्यू चाहिए हमको। तो x डॉट ये हो जाएगा p x की इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x डॉट इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 में x डॉट की वैल्यू पुट करने पर h मिलेगा, x डॉट कितना हो जाएगा, पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, इट मीन्स पी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x प्लस वी एक्स। एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x प्लस वी एक्स। तो h निकल के आएगा एक्स पी स्क्वायर माइनस एक एक्स से एक एक्स गया तो ये हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वी ऑफ एक्स। नेक्स्ट एच एक्स पी स्क्वायर में से हाफ एक्स पी स्क्वायर गया तो एक्स पी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, मतलब हाफ एक्स पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हाफ एक्स पी स्क्वायर बचेगा प्लस वी एक्स। ऑप्शन से मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ये इसका रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन है। क्वेश्चन नंबर 3, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m and momentum p is given by h is equal to root over p square plus m square plus vx in units in which the speed of light c is equal to 1, the corresponding Lagrangian is। अब जो यहाँ पे हैमिल्टोनियन दिया हुआ है इसके रेस्पेक्ट में जो इसका करस्पॉन्डिंग लेग्रेंजियन होगा वो क्या होगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, हम हमारी स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर सामने दिख जाएगा। अब यहाँ पे एच तो गिवन है, इसको एल में चेंज करना है, तो वापस से हम लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। नाउ बाय लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सोल्व किया है और वहां पे फॉर्मूला देखा है हमने। लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है एल इज इक्वल टू एक्स डॉट पी माइनस एच। वहां पे हमने लिखा था एच इज इक्वल टू एक्स डॉट पी माइनस एल, इंटरचेंज किया है एल और एच को। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एक्स डॉट पी माइनस एच। एच कितना है यहाँ से, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस साइन है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, माइनस वी एक्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, वहां पे हमने एक्स डॉट को रिमूव किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स डॉट को रिमूव किया था, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो एल होता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, फिर से देख लो, जो लेग्रेंजियन है, ठीक है, वो किस किस का फंक्शन होता है, एक तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान लो,
एक्स वाई जेड, दूसरा उसकी वेलोसिटी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट मान लो, और साथ में टाइम। जो लैग्रेंजियन है इसका फंक्शन होता है, और जो हैमिल्टोनियन है, ठीक है, वो तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का होता ही है, एक्स वाई जेड, साथ में मोमेंटम का होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, और साथ में टाइम का। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन था हैमिल्टोनियन का, अब लैग्रेंजियन का है। तो यहाँ पे हमको P को रिमूव करना पड़ेगा, तो P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशन, फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो एक्स डॉट है वो होता है कर्ली बाय कर्ली पी ऑफ एच। क्लियर है? नेक्स्ट इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो एक्स डॉट निकल के आएगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू एच का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 1/2, साथ में रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डॉट, फिर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट एक्स डॉट निकल के आएगा यहाँ पे, इसका तो डिफरेंशिएशन किया है, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे h इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हमने रूट का किया था, तो यहाँ से p मिलेगा, 2p मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p मिलेगा। तो ये हो जाएगा p डिवाइड बाय रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से पहले हमको p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, एक तो एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट एक्स डॉट स्क्वायर के साथ में ये वाले टर्म इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये राइट साइड लेफ्ट साइड आएगी तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है? यहाँ पे पी स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड कर लेना, तो यहाँ से एक तो एक्स डॉट स्क्वायर है और पी स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म इसको इस साइड लेना, इसको उस साइड भेजेंगे, तो पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक्स डॉट स्क्वायर है ही सही। नेक्स्ट ये इस साइड आएगा तो माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और वो कॉमन जाएगा तो -1 बचेगा, इज इक्वल टू, नेक्स्ट अब इसको देखिए हम, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, मीन्स एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, प्लस का कि माइनस का? ये माइनस का होगा। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो पी स्क्वायर साथ में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लें यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये हो गया एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर। अब यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी हो जाएगा यहाँ से एम एक्स डॉट डिवाइड बाय, नेक्स्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने रूट लगा दिया, तो रूट के कारण ये स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर हट गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। क्लियर है? अब पी की वैल्यू निकल के आ गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, एल निकल के आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एल इज इक्वल टू एक्स डॉट पी, तो एक्स डॉट पी की वैल्यू है यहाँ पे एम एक्स डॉट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे रूट ओवर पी स्क्वायर, तो रूट ओवर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये पी की वैल्यू, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनका स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पी स्क्वायर हो गया प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया, नेक्स्ट साथ में माइनस वी एक्स है। नेक्स्ट इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एम एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ऑफ रूट ओवर, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस ऑफ वी एक्स। नेक्स्ट अब क्या करना है? यहाँ से एल इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना है ये एक्स डॉट स्क्वायर था, तो ये एक्स डॉट स्क्वायर है, तो ये एक्स डॉट स्क्वायर है, एक्स डॉट स्क्वायर, ये भी एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, एक्स डॉट स्क्वायर
और ये भी एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, मिस्टेक थी ये। नेक्स्ट, अब इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, रूट वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, उसके बाद एलसीएम लेंगे, माइनस ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे, एम स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एम डिवाइड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे या फिर इसको हम बाहर ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपन सॉरी एम भी है यहाँ पे, एम डिवाइड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स डॉट स्क्वायर बचेगा, माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, माइनस वी एक्स। नेक्स्ट अब क्या करना है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से बचेगा माइनस एम डिवाइड बाय रूट वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली इसको सोल्व करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एम तो है ही सही। नेक्स्ट ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये इसका डबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर बचेगा, इन दोनों को सोल्व करने पर माइनस साथ में वी एक्स। ठीक है, ये निकल के आ रहा है। अब इससे हम चेक करेंगे ये हमारा आंसर ऑप्शन में है कि नहीं। माइनस एम आना चाहिए, एक तो माइनस एम यहाँ पे आ रहा है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही हमारा करेक्ट है, बाकी तो नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, एक्स डॉट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन में एक्स डॉट कर लेना, एक्स डॉट स्क्वायर, तो जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a particle of mass m and coordinate q has the Lagrangian is equal to half mq dot square minus lambda by 2 q dot square, where lambda is the constant, the Hamiltonian for the system is given by। क्लियर। अब अभी तक हम काय में निकाल रहे थे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था हम एक्स में लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे ये रिप्लेस हो रहा है क्यू से। क्लियर है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू से रिप्लेस हो गया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यू डॉट हो जाएगी। और साथ में क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो मास एम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्यू है, और लेग्रेंजियन एल गिवन है। तो सॉल्यूशन देख लो इसका, निकालना क्या है, हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, हमने मेन फॉर्मूला पढ़ रखा है हैमिल्टोनियन का, क्या होता है, हैमिल्टोनियन का जो मेन फॉर्मूला है, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हैमिल्टोनियन। ठीक है, इसका मेन फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू क्यू डॉट पी माइनस लेग्रेंजियन। क्लियर, इसके अंदर एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू क्यू डॉट पी माइनस एल, एल की जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर देंगे, हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लेमडा बाई टू क्यू क्यू डॉट स्क्वायर। ये हैमिल्टोनियन निकल के आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, हमको पता है जो हैमिल्टोनियन है वो किस किस का फंक्शन होता है, वो एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो कि क्यू है उसका कोऑर्डिनेट होता है, उसका फंक्शन होता है, साथ में एक मोमेंटम पी का होता है, और टाइम का तो है ही सही। तो क्यू और टी तो कॉमन है, यहाँ पे पी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्यू डॉट दिख रहा है, क्यू डॉट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्यू डॉट को रिप्लेस करके हम पी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, तो जो जनरलाइज्ड मोमेंट है वो होता है जनरलाइज्ड मोमेंटा, इसका यूज करेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है पी मोमेंटम इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली क्यू डॉट ऑफ एल। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पी की वैल्यू निकाल करके हम मेन क्यू डॉट की वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन के अंदर पुट करके क्यू डॉट को रिमूव करेंगे। तो ध्यान से देखना, अब पी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो पी क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में एल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एल ये रहा हमारे पास क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम क्यू डॉट बनेगा ये एम क्यू डॉट माइनस, फिर टू से टू खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा, लेमडा क्यू क्यू डॉट। यह कॉमन क्या दिख रहा है, क्यू डॉट कॉमन दिख रहा है, तो P इज इक्वल टू क्यू डॉट कॉमन निकाल लेते हैं, एम माइनस लेमडा क्यू। मेन क्यू डॉट की वैल्यू निकालें तो क्यू डॉट हो जाएगा P डिवाइड बाय एम माइनस लेमडा क्यू। नेक्स्ट, अब क्यू डॉट की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो एच निकल के आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट H इज इक्वल्स टू क्यू डॉट कितना यहाँ पे P डिवाइड बाय M माइनस लेमडा क्यू डॉट P माइनस हाफ M साथ में P स्क्वायर M माइनस लेमडा क्यू होल स्क्वायर। क्लियर, ये क्यू डॉट स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ पे, प्लस का साइन है साथ में लेमडा बाई 2 क्यू फिर से स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइड बाय M माइनस लेमडा क्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये P इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन निकल के आएगा P स्क्वायर डिवाइड बाय M माइनस लेमडा क्यू, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे हाफ M बचेगा, हाफ M साथ में M माइनस लेमडा क्यू का स्क्वायर है, ठीक है, P स्क्वायर तो गया यहाँ पे, बस यहाँ पे एक ही टर्म जाएगी बाहर, ठीक है, तो यहाँ से M माइनस लेमडा क्यू बचेगा, ठीक है, प्लस लेमडा बाई 2 लेमडा क्यू बाई 2 साथ में P तो गया यहाँ पे, ये बचेगा 1 अपन M माइनस लेमडा क्यू होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर का यहाँ पे हमने एक टर्म बाहर निकाल लिए। अब जो एक और टर्म यहाँ पे M माइनस लेमडा क्यू, इनका एलसीएम लेकर के फिर से बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा H इज इक्वल टू P स्क्वायर M माइनस लेमडा क्यू फिर से बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 को भी कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेते तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितना बचेगा, जो इसका डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा 2 M माइनस लेमडा क्यू माइनस साइन साथ में M प्लस लेमडा क्यू। नेक्स्ट स्टेप में H इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 M माइनस लेमडा क्यू होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेंगे 2 M माइनस लेमडा क्यू, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा M माइनस लेमडा क्यू, अगेन आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप H इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 M माइनस लेमडा क्यू होल स्क्वायर, यहाँ से M माइनस लेमडा क्यू बाहर निकाल लिया हमने तो ये हो जाएगा M माइनस लेमडा क्यू बाहर हो गया। नेक्स्ट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, तो M माइनस लेमडा क्यू से M माइनस लेमडा क्यू एक बार जो है वो गया, कितना बचे यहाँ पे P स्क्वायर डिवाइड बाय 2 M माइनस लेमडा क्यू। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है देखते हैं, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन फॉर दिस लैग्रेंजियन। Question number 5. If the Lagrangian of a dynamical system in 2 dimensions is L is equal to half mx dot square plus mx dot y dot, then its Hamiltonian is, फिर से हैमिल्टोनियन निकालना है, क्लियर है, तो L गिवन है, H निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले जो गिवन है उसको ध्यान से देख लो। अभी तक हम सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है डबल कोऑर्डिनेट है, एक्स डॉट है और साथ में वाई डॉट भी है, क्लियर है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, मतलब 2 डायमेंशन में, पहले 1 डायमेंशन में चल रहा था, अब सेकेंड डायमेंशन में, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी उसको देखना। तो जो मेन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम लिख लेते हैं लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से एल की वैल्यू, जो एल है वो क्या हो जाएगा, एल होता है समेशन ऑफ के क्यू के डॉट पी, पी आना चाहिए पी के माइनस एच, ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं हमने यूज भी किया था, ये 2 डायमेंशन में हम इससे हम निकाल सकते हैं, क्लियर। तो जो हैमिल्टोनियन वो क्या बनेगा यहाँ पे, तो वो बनेगा एच, हैमिल्टोनियन यहाँ पे बनेगा हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू 2 डायमेंशन में यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ से एच को इस साइड ले आना है, एल को इस साइड ले आना है, क्लियर। तो यहाँ समेशन ऑफ के, यहाँ पे 2D की बात करें हम 2 डायमेंशन में, ठीक है, एक एक्स डॉट है और एक वाई डॉट है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। तो
एक्स के टर्म में गिवन है यहाँ पे, तो क्यू डॉट की जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स डॉट लिख लेंगे। साथ में पी मोमेंटम एज इट इज पी, ठीक है। अब ये एक्स के लिए लिखा है तो पी एक्स हो जाएगा, मोमेंटम भी एक्स का आएगा, एक्स एक्सिस पे, प्लस नेक्स्ट उसके बाद वाई के लिए तो हो जाएगा ये वाई डॉट पी वाई हो जाएगा, ठीक है। ये अभी तक हमने हैमिल्टनियन लिखा है। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली टर्म हमने लिखी है, साथ में एल लिखना बाकी है। तो एल कितना गिवन है यहाँ पे, माइनस का साइन, ये एल गिवन है, तो इसको हम लिख लेंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम एक्स डॉट वाई डॉट। अब जो हैमिल्टनियन होता है वो किस किस का फंक्शन होता है, एक तो कोऑर्डिनेट, ठीक, वेलोसिटी का नहीं होता है, एक तो कोऑर्डिनेट और एक मोमेंटम और टाइम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्स डॉट और वाई डॉट जो टर्म है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम जनरलाइज्ड मोमेंटा का यूज करते हैं, फ्रॉम जनरलाइज्ड मोमेंटा, ठीक है। अब यहाँ पे 2D में दिया हुआ है तो हम एक्स और वाई दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। तो जो पी एक्स होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट, और जो पी वाई होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ली एल बाय कर्ली वाई डॉट, ठीक है। नेक्स्ट इसको निकाल लेंगे, एल गिवन है, ये रहा। यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स डॉट, ये हो जाएगा एम एक्स डॉट प्लस का साइन। नेक्स्ट एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में एम वाई दो बन जाए, एम वाई डॉट बन जाएगा, ये पी एक्स निकल के आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब रिमूव करना है हमको एक्स डॉट को, अब पी वाई निकालते हैं। पी वाई इज इक्वल टू वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो वाई डॉट के रिस्पेक्ट में यहाँ से ये वाली क्वांटिटी आएगी एम एक्स डॉट, ठीक है। तो एम एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई होती है, तो यहाँ से हम एक्स डॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी वाई बाय एम, क्लियर है। अब एक्स डॉट की वैल्यू निकल के आ गई है, वाई डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो वाई डॉट निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स, यहाँ से हम वाई डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये, तो एम एक्स डॉट कितना है, पी वाई है। तो यहाँ से हम इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स, एम एक्स डॉट को इस साइड लाएंगे, माइनस का आएगा, और माइनस का एम एक्स डॉट पी वाई होता है, पी वाई। नेक्स्ट इज इक्वल टू एम वाई डॉट इस साइड बचेगा, एम वाई डॉट की जगह मैं यहाँ वाई डॉट लिखूंगा, और मल्टीप्लाई में जो एम है उसको यहाँ पे डिवाइड में लिख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से वाई डॉट की वैल्यू मिल गई है, तो ये एक्स डॉट की वैल्यू हो गई और ये वाई डॉट की वैल्यू हो गई है। अब ये जो वैल्यू से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हैमिल्टनियन निकल के आ जाएगा उसको सोल्व करने पर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, तो जो एच है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एच एक्स डॉट पी, एक्स डॉट की वैल्यू क्या है, पी वाई, तो पी एक्स पी वाई हो जाएगा ये, या फिर इसको पी वाई पी एक्स एज इट इज लिख दो, डिवाइड बाई एम आएगा, ठीक है, प्लस का साइन है। वाई डॉट की वैल्यू पुट करो, वाई डॉट की वैल्यू कितनी है, ये पी एक्स माइनस पी वाई, पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाई एम। नेक्स्ट साथ में क्या है, पी वाई, ये पी वाई हो गया, माइनस हाफ एम, एक्स डॉट की वैल्यू फिर से एक्स डॉट की वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आई का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना दोनों प्लस के है और यहाँ पे माइनस का आएगा, तो ये वाला साइन भी माइनस का आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एम एज इट इज माइनस एम, एक्स डॉट और वाई डॉट दोनों की वैल्यू पुट करना है, तो एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई बाई एम, और जो वाई डॉट है उसकी वैल्यू है पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाई एम। नेक्स्ट क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, एम से ये एम कैंसिल हो रहा है, और इस एम से ये वाला एम कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट इसको ओपन करके लिख लेना है, तो एच इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे पी एक्स पी वाई डिवाइड बाई एम, प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा पी एक्स पी वाई बाई एम, ये माइनस साइन है, पी वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एम, माइनस ये है पी वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय, साथ में 2m हो जाएगा, ये माइनस साइन फिर से। नेक्स्ट पी एक्स पी वाई बाई एम, माइनस माइनस प्लस पी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय। नेक्स्ट ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट पी एक्स पी वाई बाई एम, पी एक्स पी वाई बाई एम, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो टर्म बच रही है उसको हम लिख लेंगे, तो एच बच रहा है यहाँ पे, इसको हम जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, 1/m बाहर लिख लेंगे, पी एक्स पी वाई
ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से माइनस क्या बच रहा है, 1/2m पी वाई स्क्वायर, 1/2m पी वाई स्क्वायर, ये आंसर होगा। ऑप्शन से मैच कर लो कौन सा आंसर है। माइनस का साइन आएगा, 1/m पी एक्स पी वाई, प्लस का ये वाला नहीं है, 1/m पी एक्स पी वाई माइनस 1/2m पी वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।